हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो वह 16 गुना कितने वर्षों में होगी। ये बात करें साधारण ब्याज की। 8 वर्ष में कितनी होती है? 5 गुना। 5 गुना का मतलब ये है कि हमारे पास 1 रुपया है, 4 रुपये का उस पर ब्याज मिलेगा, तो दोनों जुड़ने के बाद 5 गुना हो जाएंगी। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। जब 8 वर्षों में 5 गुना हो रही हैं तो 4 का ही तो ब्याज मिला हमें। 1,000 रुपये हमारे पास था, तो 4 और 1 5, तो इस तरीके से 4 गुना कितने में हो रहा? 8 वर्ष में। तो 1 गुना कितने में होगा? 2 वर्ष में। तो हमें बताना है कि 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो 16 गुना का मतलब है कि 1 रुपया हमारे पास है, 15 रुपये में ब्याज पे मिलने हैं, तभी तो दोनों मिलने के बाद 16 होंगे। तो जब 1 2 वर्ष में हो रहा है तो 15 रुपये कितने वर्ष में होंगे? 15 गुणा 2 बराबर 30 वर्ष में। एक ही अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 16 गुना कब होगी। ये बात कर रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज की। हमें लिखना समय और गुना। सबसे पहले समय कितना? 3 वर्ष गुना 2, ये हमने लिख रही है। हमें बताना है कि 16 गुना कब होगी। 16 गुना बताना है, तो 2 की हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 4 बार हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की घात 4, तो जो हमारी ऊपर घात लगी हुई है 2 की, हमें वो लिखना मल्टीप्लाई में। फिर मल्टीप्लाई, जो शुरू में वर्ष दे रखे हैं, ये हमें जो ये समय दे रखा हमारा, उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब 2 की घात को इससे समय से गुणा कर देनी है। तो 4 तिया 12, 12 वर्ष में हमारा कितना हो जाएगा? 16 गुना। ऐसी है, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो 27 गुना कितने वर्षों में होगी। इसमें भी बात के चल रही है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की। हमें लिखना समय और एक तरफ लिखना हमें गुना। समय कितना हमारा? 2 वर्ष, गुना कितना है? 3 गुना। अब हमें बताना कितना? 27 गुना बताना है। तो मैं करना क्या है, जो पहले वाला गुना गुना में दे रखा कि कितना? 3 गुना, तो 27 जो बाद में गुना है, ये 27 करना हमें। हमें देखना है 3 की कितनी बार गुणा करने के बाद 27 आएगा। तो 3 की कितनी बार गुणा करेंगे? 3 तिया 9 तिया 27, 3 की घात 3। 27 गुना करने के लिए 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो जो 3 की घात है, ये हमारी यहाँ के 3, और जो शुरू का समय है 2, उससे हमें मल्टीप्लाई कर दें। 3 दूनी 6, तो 6 वर्ष में हमारा कितना हो जाएगा? 27 गुना। ऐसे ही है एक अगला क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 9 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो वह 14 गुना कितने वर्षों में होगी। कितनी बतानी है? 14 गुना। 9 वर्षों में कितनी हो रही है? 4 गुना। तो 9 वर्ष 4 गुना जब होगी तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपया हमारे पास है, उस पर हमें 3 का ब्याज मिलना है, तभी वह 4 गुना होगी। कितने में हो रही है? 9 वर्ष में 3 रुपये का ही तो ब्याज मिल रहा, तो 9 वर्ष बराबर 3 रुपये। तो 1 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिल रहा? 3 रुपये में। हमें बताना कितना है? 14 गुना। तो 14 गुना का मतलब क्या होगा कि 1 रुपया हमारे पास है और 13 रुपये का ब्याज मिलेगा, तभी तो वो 14 गुना होगा। तो जब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा 3 वर्ष में, तो 13 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? 13 गुणा 3 बराबर 39 वर्ष। 39 वर्ष में हमारी जो राशि है वो 14 गुना हो जाएगी। और एक ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपये तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है। मतलब कोई भी एक धनराशि है, वह 2 वर्षों में तो हो जाती है 4500 रुपये, 4 वर्षों में हो जाती है 6750 रुपये। तो राशि बताओ, मतलब मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना है। जो हमने 2 वर्षों में 4500 रुपये हो रही है और 4 वर्षों में 6750 रुपये, तो वो पूछ रहा है कि मूल राशि कितनी है। A1 कितना होगा? 4500 रुपये। A2 6750 रुपये। A1 पहले वाली धनराशि है और A2 दूसरी वाली धनराशि। तो जब भी हमसे मूल राशि पूछे या मूलधन पूछे, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, P = A1 × A1 / A2।
या फिर लिख सकते हैं A1² अपॉन A2। A1 का मतलब क्या 4500, तो 4500 गुणा 4500, इसके अपॉन में जाएगा 6750 क्योंकि A2 का मान है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 3000 रुपये। तो 3000 ऐसी धनराशि है जो 2 वर्षों में 45 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्षों में 6750 रुपये हो जाती है। एक ये क्वेश्चन है अगला कि 2000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन कितना हमारा, मूलधन का मतलब होता है जो हमारे पास राशि होती है, कितनी है 2000 रुपये। 2000 गुणा दर कितनी है 5% वार्षिक, 5 गुणा समय कितना हमारा 2 वर्ष, तो 2000 गुणा 5 गुणा 2 बटे 100। इन 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो 20 गुणा 5 गुणा 2, 20 पंजे 100 दूनी 200 रुपये। तो हमें जो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 200 रुपये। ऐसी एक अगला क्वेश्चन है 2500 रुपये का 5% की दर से 7 माह का ब्याज ज्ञात करो। ऊपर वाले में बताया था हमने वार्षिक दर से, यहाँ पे हमें बताना 7 माह का ब्याज। ऊपर बताया था हमने 2 वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है 2500 रुपये गुणा दर कितनी है 5%, तो गुणा 5 गुणा 7 माह 7 बटे 100। अब इन 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 गुणा 5 गुणा 7। तो अब जब गुणा करेंगे तीनों कितनी है 875 रुपये। तो 2500 रुपये का 5% की दर से 7 माह का ब्याज कितना बैठेगा 875 रुपये।